नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। हल्द्वानी के ग्वालापार में प्रस्तावित उच्च न्यायालय का प्रस्ताव अस्वीकार हो जाने के बाद अब रामनगर में हाईकोर्ट की संभावनाएं बढ़ गई हैं। स्थानीय अधिवक्ताओं के अलावा आम लोगों का मानना है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के लिए रामनगर से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। आपको बता दें, ग्वालापार में भूमि हस्तांतरण में पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से दिलचस्पी न दिखाने के और अब हाईकोर्ट के लिए बहुमंजिले निर्माण का सुझाव दिए जाने के बाद रामनगर का दावा भी नैनीताल उच्च न्यायालय के लिए विकल्प के रूप में आ सकता है। जहां तक उपयुक्त भूमि का सवाल है, रामनगर में आम पोखरा, सावलदे आदि स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में राजस्व विभाग की भूमि उपलब्ध है। साथ ही रामनगर के हल्द्वा क्षेत्र में बेलवाल स्पिनिंग मिल की भूमि भी एक अच्छा स्थान हो सकती है। इसका स्वामित्व सिटकुल के पास है। इस बारे में भाजपा नेता गणेश रावत ने कहा कि रामनगर कुमाऊं और गढ़वाल के अधिकांश जिलों से समान दूरी पर मौजूद है, जिससे ये जगह सबसे उपयुक्त है। देखिए, जब से हल्द्वानी में भूमि संबंधी समस्या आ रही है, राजस्व भूमि पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो रामनगर की भी एक उचित दावेदारी इसमें हो सकती है, क्योंकि रामनगर में सीलिंग की या अन्य तरह की राजस्व की भूमि काफ़ी मात्रा में मौजूद है, आम पोखरा में, सावलदे में और अन्यत्र स्थानों पर। तो रामनगर एक उपयुक्त स्थान हो सकता है और यहाँ पर हाईकोर्ट बनाया जा सकता है। और साथ ही जो है, जो कई बार मांग उठती है हरिद्वार में बेंच बनाने की, देहरादून में बेंच बनाने की, अगर रामनगर में हाईकोर्ट होता है तो वो बेंच बनाने की मांग भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कुमाऊं और गढ़वाल से लगभग समान दूरी पे ये हमारा हाईकोर्ट होगा। और यहाँ पे तमाम तरह की सुविधाएं, चाहे रेल मार्ग की, चाहे एयरपोर्ट से नज़दीकी हो, चाहे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सब रामनगर में मौजूद है। तो हाईकोर्ट यहाँ पर उपयुक्त स्थान हो सकता है। देखिए, जिस प्रकार से रामनगर क्षेत्र में हाईकोर्ट की मांग आज फिर से जोर पकड़ा है, हाईकोर्ट बनने की मांग ने, पूर्व में भी कई बार इस मांग को जो लेके यहाँ के अधिवक्ता लोग और सामाजिक लोग कई बार मांग कर चुके हैं। और ये मांग नई नहीं है, ये मांग पुरानी है। और अगर उच्च न्यायालय यहाँ स्थापित होता है तो काफ़ी बेहतर व्यवस्थाएं होंगी, क्योंकि रामनगर कुमाऊं और गढ़वाल का प्रवेश द्वार है और साथ ही तलहटी में है और यहाँ पे रेल सुविधाएं भी हैं, ताकि क्योंकि कुछ लोग अभी भी दिल्ली जैसे शहरों से या फिर महानगरों से कई अधिवक्ताओं को लाते हैं, तो उनके लिए आने के लिए सुगम व्यवस्थाएं हैं। और उच्च न्यायालय यदि रामनगर में स्थापित होता है तो कानून व्यवस्था के साथ साथ रोजगार को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि वादकारियों के लिए और आने वाले अधिवक्ताओं के लिए यहाँ पे रहने के लिए और रोजमर्रा के यापन के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, जो अपने आप में रोजगार के लिए एक बड़ा विकल्प होगा। माननीय उच्च न्यायालय जो नैनीताल में स्थित है, उसको शिफ्ट करने, नैनीताल जनपद के में शिफ्ट करने की बात की जा रही है। और उसके लिए पहले उन्होंने ग्वालापार की जगह को चिन्हित किया था, जिसको NGT ने रिजेक्ट कर दिया है। हम पहले से ही कहते रहे कि रामनगर माननीय उच्च न्यायालय के लिए बहुत ही उचित स्थान है। यहाँ पर पर्याप्त जमीन है, राजस्व विभाग की जमीन है, सीलिंग की जमीन है। आम पोखरा में लगभग 20 से 25 एकड़ जमीन है जो खाली पड़ी है, जिसमें कोई पेड़ नहीं है, कुछ नहीं है। और लगातार हमने इसके लिए जन संगठनों, तमाम रामनगर के सामाजिक राजनीतिक संगठनों का साथ भी लिया था। और जो सबसे बड़ी बात है जो हमारे पक्ष में है कि रामनगर को काशीपुर बार एसोसिएशन, जसपुर बार एसोसिएशन, हरिद्वार, देहरादून, सारे उनका हमको समर्थन प्राप्त है। कोटद्वार के लोग सब चाहते हैं कि यहाँ पर हो। और रामनगर गढ़वाल कुमाऊं का प्रवेश द्वार है, नैनीताल जनपद का एक हिस्सा है, प्रमुख स्थान है। और सबसे बड़ी बात है कि गढ़वाल लोकसभा का क्षेत्र का भी एक प्रमुख स्थान है। तो इसलिए रामनगर हर तरह से यहाँ पर सारी जो भी मानक है माननीय उच्च न्यायालय के, वो 18 से 20 एकड़ जमीन मांग रहे हैं। NGT ने कहा कि मल्टी स्टोरी बनाइए, उसके लिए पर्याप्त है, रेल की कनेक्टिविटी है, बस की कनेक्टिविटी है, पानी पर्याप्त है, नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। तो सारी जितनी भी फिजिकल हो, पर्यावरणीय हो, वो सारे मानकों को रामनगर पूरा करता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट हल्द्वानी में प्रस्तावित जो प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज करने के बाद अब हाईकोर्ट की स्थापना की मांग रामनगर में जोर शोर के साथ उठने लगी है। आपको बता दें कि रामनगर के तमाम अधिवक्ताओं के साथ ही सामाजिक संगठन भी अब रामनगर में हाईकोर्ट की स्थापना की मांग करने लगे हैं। लोगों का कहना है कि पूर्व में भी रामनगर बार एसोसिएशन द्वारा कई बार इसको लेकर आंदोलन भी किया गया था, लेकिन जो है हाईकोर्ट का निर्माण की मांग जो है गोलापार में प्रस्तावित हो गया था, जिसको लेकर लोगों ने
फिर एक बार अपनी मांग को जो है दबा लिया था। लेकिन अब गोलापार में जो हाईकोर्ट की प्रस्तावित स्थापना होनी थी, वहाँ रोक लगने के बाद अब रामनगर में फिर से इसकी मांग मुखर होने लगी है। अधिवक्ताओं और सामाजिक संगठनों का कहना है कि रामनगर, कुमाऊं और गढ़वाल का प्रवेश द्वार है, जहाँ लोगों को जो बाहरी क्षेत्रों से लोग जो हाईकोर्ट अपने न्याय के लिए आते थे, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था पर्वतीय क्षेत्र में, और काफ़ी पहाड़ी पर स्थित हाईकोर्ट होने के बाद लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। रामनगर में पर्याप्त जगह, सरकारी भूमि, राजस्व विभाग की भूमि भी है। इसको लेकर लोगों का कहना है कि जितनी हाईकोर्ट को भूमि की आवश्यकता है उतनी यहाँ पर्याप्त है। और उन्होंने कहा कि रामनगर में हाईकोर्ट की स्थापना के बाद जहाँ एक और वादकारियों को न्याय में इसका लाभ मिलेगा, तो वही बाहर से आने वाले अधिवक्ताओं की रोजमर्रा की चीज़ों को जो यहाँ व्यवस्था की जाएगी, उससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। और हाईकोर्ट रामनगर में बनने के बाद वादकारियों का हित भी इसमें सुरक्षित होगा। और लोगों ने मांग की है, इसको लेकर सरकार पर भी अब दबाव बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं तमाम सामाजिक संगठनों ने भी रामनगर में हाईकोर्ट की स्थापना को लेकर अपनी तैयारियां शुरू करते हुए सरकार पर दबाव बनाने का काम शुरू कर दिया। अब देखना ये होगा कि सरकार और संबंधित विभाग रामनगर हाईकोर्ट में स्थापना को लेकर कितने सक्रिय होता है, कि रामनगर की मांग ये पूरी होगी या फिर एक बार जो है अधर में लटकेगी। यह सब भविष्य की गर्भ में कैद है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे। ये खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।